भाग विधाता जगा नहीं। भाभी का ऐसा चक्कर है, ये भाग विधाता जगा नहीं। गौ के भी बछड़ा हुआ नहीं, बेरी पे बेर भी लगा नहीं। गौ के भी बछड़ा नहीं हुआ है और बेरी पे बेर नहीं लगा है। आज समझाने पर भी आत्मदेव नहीं समझे तो एक फल दिया सन्यासी बाबा ने, कहा जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे संतान हो जाएगी। आज वो अंतर्ध्यान हो गए संत भगवान और ब्राह्मण देव उस फल को लेकर आज अपनी पत्नी के पास आए हैं। कहा प्यारी ये फल खा लो, तुम्हें संतान हो जाएगी। आज पत्नी ने विचार किया मैं फल खाऊंगी तो मेरा मरना ही है, अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। मैं फल खाऊंगी मेरा उदर बढ़ेगा, मैं गर्भवती होगी, संतान होगी, मलमूत्र करेगी, मेरा सारा सौंदर्य बिगड़ जाएगा। मैं फल नहीं खाऊंगी, मैं मरना नहीं चाहती, मैं ये बला अपने सर लेना नहीं चाहती। आज आत्मदेव को समझा दिया, ठीक है मैं खा लूँगी, अभी नहीं खाऊंगी। ऐसा मन में भाव करती है तो उसने अपनी बहन को बुलाया और कहा बहन, बोली अपनी बहन से, बहन बचा ले प्राण, ये फल आया है मुझे निश्चय काल समान। ये पतिदेव जो फल आए हैं ये काल लाए हैं मेरा, तो ये फल खाऊंगी तो मर ही जाऊंगी, मैं पीड़ा सहना नहीं चाहती हूँ, किसी प्रकार से मेरी मदद करो। आज बहन कहने लगी, बहन तुम चिंता ना करो, जब से फल आया है तभी से हमारा भी गर्व है, ये फल गाय को खिला दो, मेरे संतान होगी मैं आपके लिए दे दूंगी, उसके लिए हमें आपको पैसा देना पड़ेगा। दोनों में राह ठहर गई सुभाष से, फिर दोनों में रहा लुका छिपा कर गाय को भय फल दिया। वो फल आज गाय को खिला दिया है, गाय भी गर्भवती है। सने सने समय बीता, 9 मास के बाद जब माताओं का भी जो समय होता है वह गाय का भी समय होता है। गाय ने भी 9 महीने के बाद बछड़ा दिया, लेकिन ईश्वर इच्छा से शरीर मानव का था और मुंह बछड़े जैसा था। इधर उसकी बहन से भी पुत्र मिला तो आज आत्मदेव बड़े प्रसन्न हैं। आंगन में मंगलाचार हो रहा है और उनके दोनों के जब नामकरण संस्कार कराए तो जो बहन से पुत्र मिला उसका नाम धुंधकारी रखा गया और गौ से जो बछड़ा हुआ उसका नाम गौकर्ण महाराज जी रखा गया। बोली गौकर्ण महाराज की, गौकर्ण महाराज की। सने सने दोनों बड़े हो गए। गौकर्ण सुबह से संध्या तक पूजा में समय बिताने लगा। गौकर्ण सुबह से संध्या तक पूजा में समय बिताने लगा। खल नीचे धुंध का री, लेकिन बच्चाओं के घर जाने लगा। डंडों से माँ की पूजा की,
लातों से गुरु सत्कार किया। घर में जो कुछ जे पर था वह सारा भंटा हार किया। सारा धन वैश्याओं में लुटा दिया धुंधकारी ने। अब तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण बड़े दुखी हैं और जहाँ जहाँ धुंधकारी जाता है बड़ी शिकायतें हो रही है। जहाँ जहाँ गौकर्ण महाराज जी जा रहे हैं बड़े जय जयकार हो रहे हैं। आज दुखी होकर आत्मदेव ने अपने पुत्र गौकर्ण महाराज जी से कहा, अब हमें संसार में मन नहीं लगता है, हम शांति चाहते हैं। तो आज गौकर्ण महाराज जी कहने लगे, यदि तुम्हें शांति की चिंता है तो सीधे वन को गवन करो, मुझको छोड़ो इन्हें को छोड़ो, श्री राम चंद्र का भजन करो, श्री राम चंद्र का भजन करो। यदि तुम्हें शांति की चिंता है तो सीधे बदन को कवन करो, मुझको छोड़ो इन्हीं को छोड़ो, श्री रामचंद्र का भजन करो, श्री। हे पिताजी, अब मोह माया त्याग दीजिए और सीधे वन को गवन हो जाइए। आज आत्मदेव मोह माया को त्याग कर और वन को गवन हो गए हैं। इधर धुंधकारी ने अपनी माँ को लाठी लेकर डांटा, कहा बता दे तूने धन कहाँ छिपाया है। तो कह दिया बेटा ये कलसा रसोई घर में रखा, ले जा। आज धुंधकारी ने वो कलसा धन का गड़ा वैश्याओं में लुटा दिया, मंदरा पान पिया, सारा धन लुटा दिया और धुंधली ने कुआं में गिरकर आत्महत्या कर ली कि अब आएगा धन तो है नहीं तो मारेगा, इसके हाथों से मरना ठीक नहीं, स्वयं ही अपने आत्महत्या कर ले। धुंधली आज आत्महत्या कर लेती है। इधर कुछ था ही नहीं घर में और धुंधकारी वैश्याओं के घर जा रहा है, जुआ खेल रहा है। विचार किया तब उसने चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी करने लगा, चोरी करके लाता है, मदरा पान पीता है और वैश्याओं के घर जाता है। वैश्याओं ने विचार किया ये चोरी करता है, कहीं पकड़ गया तो ये तो पकड़ा ही जाएगा और हमको भी पकड़वा देगा, इसलिए ऐसा करो इसे आज मंदरा पिला दो और मार कर गड्ढे में गाड़ दो इसे। आज वैसाही किया है। धुंधकारी के लिए वैश्याओं ने मंदरा पान पिलाया और गला घोट कर उसका दम निकाल दिया। एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा, उसमें दबा दिया। इधर उजड़ गया हर तौर से वैश्याओं का खेत, वहां धुंधकारी हुआ माँ भयानक प्रेत। बहुत बड़ा भूत बना, जो आत्महत्या होती है जिसकी वो ही भूत बनते हैं। आज बहुत बड़ा भूत बना है, अब तो बहुत परेशान कर रहा है भक्तों के लिए। गौकर्ण महाराज जी के पास आ रहा, रो रहा है। कभी बकरा बनकर आता है, कभी भेड़िया बनकर आता है, तो कभी बैल बनकर आता है, कभी शेर बनकर आता, रो रहा है। गौकर्ण महाराज जी ने आज मंत्रों से उसकी शुद्धि करके पूछा, कौन हो तुम, क्यों रो रहे हो? तो कहा भैया मैं
धुंधकारी हूँ, मेरी रक्षा करो। मैंने परिवार विनाशा है, अब मेरा उद्धार करिए। गौकर्ण महाराज जी ने हरिद्वार में पिंडदान किए, गया गए, काशी गए, पिंडदान करके आए, लेकिन फिर भी उसको शांति नहीं मिली, फिर भी रो रहा है, भैया मेरी रक्षा करो, भैया मेरी रक्षा करो, कह रहा है। अरे मैंने